हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है सांप का काटना। यानी कि किसी इंसान को सांप ने काट लिया है और उस सांप के काटने से शरीर पर 2 नुकीले निशान या फिर घाव बन जाते हैं। जो तीसरा जो प्रॉब्लम है, सांप के काटने से आपको तेज दर्द होता है या फिर उसके आसपास सूजन और जलन सी होती है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है उसे हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में स्नेक बाइट कहते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि स्नेक बाइट का काटना वो क्या है, देन उसकी कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है वो आज हम हमारे आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि अब समझते हैं ये बीमारी को। जब कोई सांप किसी को काट देता है तो इसे सर्पदंश या सांप का काटना या फिर स्नेक बाइट कहते हैं। तो इसके जो दूसरे प्रोनाउंसिएशंस है जैसे कि सांप का काटना, नाक का डंक, स्नेक बाइट। तो ये जो सारे नेम्स है उसे ये बीमारी जानी जाती है। तो अब हम सीखें कि सांप के काटने से जो घाव होता है वो कभी कभी विषाक्तता भी हो जाती है जिससे मृत्यु तक संभव है। जैसे कि किसी इंसान को सांप ने काट लिया है तो उसे हम एनवेनोमेशन भी कहते हैं और उसके कारण इंसान को मौत भी हो जाती है। अब उसके कारण के बारे में सीखें कि बीमारी होने के कारण क्या है। जो सबसे पहला जो कॉजेस है वो है स्नेक। किसी इंसान को अगर इंजरी है तो वो स्नेक बाइट के कारण हो सकती है। स्नेक बाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है स्नेक बाइट से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक नया कोर्स है बीमारी और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पर कवर करते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ, तो ये जो सारे टॉपिक्स है वो हम इस चैनल पर कवर करते हैं। अगर आपका इसका कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी ऐप है फार्मारॉक्स, वहाँ पे इसका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। तो डायरेक्टली आप वहाँ से जाके हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। नाउ सिम्टम्स के बारे में देखें कि किसी को सांप ने काट लिया है तो कौन कौन से लक्षण हैं वो दिखते हैं। तो स्नेक बाइट जो होता है वो वेनोमस स्नेक के कारण होता है। तो उसके कारण से इंसान को पैरालिसिस, ब्रीथिंग प्रिवेंट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फैटल हेमोरेजिस, इरिवर्सिबल किडनी फेलर एंड डेथ और डिसेबिलिटी। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो इंसान को लगने लगते हैं। अब हम देखें कि जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे स्किन पे मार्क्स बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्क्स सा बन गया है। जो स्नेक के जो दांत हैं वो नुकीले दांत के निशान बन जाते हैं। तो उसके कारण सांप थ्रॉबिंग, बर्निंग जैसा फील होता है जहाँ पे सांप ने काट लिया है उस एरिया पे। वहाँ पे इंसान को रेडनेस, स्वेलिंग और पूरी जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो सकती है। एबनॉर्मल ब्लड का क्लोटिंग हो सकता है और आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है। देन उसके बाद जो है इंसान को नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एंजाइटी, हेडेक, डिजीनेस और ब्लर विजन। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं। तो आपको खास ख्याल रखना है कि अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया है तो सबसे पहला ये जो सिम्टम्स है वो हमें चेक करने चाहिए। उसके बाद आता है जब इंसान को सांप ने काट लिया है तब उसकी सलाइवा यानी कि स्पीट, जो थूक निकल आता है और वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी बॉडी में से स्वेट आने लगती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, नंबनेस आ जाती है, बोलने में डिफ़िकल्टी रहती है, स्किन जो है वो पेल हो जाती है यानी कि येलोइश कलर की स्किन हो जाती है, स्किन का कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, उसे कफ एंड वीजिंग सा फील होता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है
जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि स्नेक बाइट के डायग्नोसिस क्या है, इसका निदान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। जिसे सांप ने काट लिया है उस इंसान को जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है वो चेक करते हैं कि कहाँ पे काटा है और कितने अराउंड में स्वेलिंग हो गई है। तो ये जो सारे फिजिकल एग्जामिनेशन है वो होते हैं। उसके बाद होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट, जिसे हम 20 WBCT कहते हैं। तो ब्लड टेस्ट होता है आपका एंड एंटीबॉडी टेस्ट, जिससे कि आपको जो सांप ने काटा है उसकी एंटीबॉडी प्रोवाइड कर सके। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो होते हैं। नाउ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि अगर आपको भी इसी तरीके से कोई बीमारी हुई है, इसका आपको कोई एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन आ सके। नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें, किसका उपचार कैसे होता है। इसका जो सबसे पहला उपचार है वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में क्या ध्यान रखना है, जब किसी इंसान को सांप ने काट लिया है तो वो एक सीरियस मैटर होती है। तो आपको भी या फिर किसी इंसान को या फिर किसी और को सांप ने काट लिया है तो उसके एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जो कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। उसके लिए जो फर्स्ट एड के स्टेप्स हैं वो आगे देखते हैं। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है सांप के काटने से, वो स्पेशली जैसे कि कोई जहरीले सांप है तो उनके लिए एंटीविनम होता है। तो एंटीविनम क्या है, तो चलिए देखते हैं। एंटीविनम एक ऐसी मेडिकेशन है जो मेड फ्रॉम एंटीबॉडीज से बनाई जाती है। तो इसके लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहती है, फर्स्ट एड के जो स्टेप्स हैं वो ये है कि स्टेप नंबर 1, सांप के काटने पर तुरंत इंसान को सांप से दूर करें, शांत रहे और एम्बुलेंस को बुलाएं। दूसरा जो स्टेप है, विष को फैलने से रोकने के लिए व्यक्ति को जितना हो सके शांत और आराम से रखें। थर्ड स्टेप जो है वो घाव के आसपास कोई ज्वेलरी धागा बंधा है तो तुरंत खोल के हटा दीजिए। सांप ने दिल के नीचे वाले हिस्से में काटे तो तुरंत उसे इंसान को लिटा दे। स्टेप नंबर 5, घाव पर बर्फ या टूर्निकेट न रखें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से जो टूर्निकेट्स होते हैं वो हमें नहीं रखने हैं। स्टेप नंबर 6, जहर बाहर निकलने के लिए चूसने की कोशिश ना करें। जहर को बाहर चूसने का प्रयास न करें। उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो जहर फैला हुआ है उस इंसान को चूसने से उनकी बॉडी में भी वो जहर जा सकता है। स्टेप नंबर 7, जहाँ पर सांप ने काटा है उस जगह को किसी भी चीज़ से काटना है, मतलब वहाँ कट ना लगाए। तो अगर आप कट लगा रहे हो तो वहाँ पे जहर फैला हुआ है तो जो ब्लड क्लोटिंग हो गया है वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा फैल सकता है। स्टेप नंबर 8, सांप की तस्वीर ले और ध्यान रखें कि वो किस प्रकार का है, जिससे एंटीवेनम देने में आसानी रहे। तो डिफरेंट टाइप के सांप होते हैं जिसका जहर भी डिफरेंट होता है। तो सांप के अकॉर्डिंग उस इंसान को एंटीवेनम दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 9, डॉक्टर द्वारा निर्देशित न किए जाने तक व्यक्ति को कोई दवा न दे। आपको व्यक्ति को कोई मेडिकेशन खुद से नहीं देनी है जब तक प्रिस्क्राइबर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करे। स्टेप नंबर 10, सांप काटने वाली जगह को ढीली और साफ पट्टी से ढक दे। पेशेंट को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाए। अब एंटीविनम के बारे में जानते हैं कि ये एंटीविनम जो कि एंटीसीरम है। तो एंटीसीरम क्या है, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। एंटीविनम को हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लगाया जाता है। तो जो स्टेक है उसे काटने से एंटीविनम दिया जाता है, जो कि इंसान की बॉडी में जो जहर फैल गया है एंटीविनम उस जहर को काटता है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिसीज़ेस के बारे में आपको और भी सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।